लेकिन मूल विषय में टॉप गोल्ड मेडल है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन की अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए उस राजनीतिक विचारधारा के उस व्यक्तित्व की तरफ निगाह दौड़ाने का समय भी है। आप योग देखो, संयोग देखो और आज के इस दौर को देखो, आपको दोनों तीनों तरह से बातें समझ में आएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यद्यपि उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ, 109वीं जयंती है उनके जीवन में, और कुशाग्र पढ़ने के कितने जबरदस्त है। कभी हम इनको संयोग से देखें, हर विषय में टॉप गोल्ड मेडलिस्ट रूप में वो निकल करके आते हैं। लेकिन कष्ट जीवन में कैसे हैं वो हमको सबको एहसास कराते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के जीवन में कष्ट कितने थे, कदम कदम पर, जिनके खुद के जन्म में कितनी कठिनाइयां हैं। हमारे इस व्यक्तित्व को समझने के लिए आदिकाल के ऐसे सारे घटनाक्रम को जोड़ के देखेंगे। फिर हमारा जो मूल दर्शन है वेद वाक्य में, जैसे कहा गया कि हम अपने इस दर्शन को समझने के लिए प्रकृति को भी समझें। प्रकृति का और हमारे शरीर का तादात्म्य क्या है, प्रकृति और हमारे शरीर के साथ जीने की जीवन शैली क्या है, हमारे जीवन के इस शरीर के अंदर के उस सारे गुणों को समझते हुए जब हम दुनिया के सामने अपने दर्शन को रखते हैं तो उस दर्शन की राजनीतिक यात्रा और उस दर्शन का राजनीतिक दर्शन का प्रतिरूप बाकी देशों की तुलना में क्या है। हम एक तरफ जब देश की आजादी के समय की बात करते हैं तो देश की आजादी में आपने सबने देखा होगा कि हमारे सामने एक बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी वो स्वयं ने अपनी खुद ने नहीं रखा। कांग्रेस नाम भी उधार का है, उनको स्वयं को अपने राजनीतिक दल का नाम भी आज तक नहीं मिला है। इसलिए भारतीय कांग्रेस, भारतीय जोड़ लिया है, लेकिन मूल रूप से वो क्या है, अब हम ये इसको इस तरह से भी समझना चाहेंगे। ऐसे एक तरफ ये और दूसरी तरफ एक कम्युनिस्ट विचारधारा थी उस समय की, जिससे जीवन के बस 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान। उनको इससे आगे कुछ सोचते नहीं थे। उनको लगता है रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो सब आनंद मिल गया। अगर सब आनंद मिल गया तो ये बहुत बड़े बड़े देश, बहुत धनी देश, बच्चे स्कूल में जाकर गोलियां क्यों मारते हैं, कभी समझ में आया इस बात का? अब ये स्कूल का और गोली का संबंध क्या है? क्योंकि वो जो संस्कार चाहिए, जीवन का जो आनंद चाहिए, हमारे अलावा भी दुनिया के कई सारे देश है जहां पर कई सारे देशों में 9 आदमी के बाद 10वां आदमी पुलिस वाला है तो वो कंट्रोल करते हैं। अगर पुलिस वाला नहीं हो तो समाज कंट्रोल नहीं होता है। और हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे समाज के अंदर, गांव के अंदर, बड़े बड़े गांव में अगर कोई एक पुलिस वाला आ जाए तो गांव का अपमान मानते हैं। गांव में पुलिस वाले का क्या काम, कि हम सब स्वानुशासित है, हम अपने आप में जीवन जीने में इस सब बातों में समर्थ है, ये हमारी अच्छाई है, ये हम इस बात को जानते हैं। अब अपने इस शरीर के अंदर की रचना से लेकर के समाज की व्यवस्था तक, इसीलिए हमारी जो जीवन शैली है ये एकात्म जीवन शैली है। और एकात्म जीवन शैली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जन्म के साथ, हमारे तो साधु सन्यासी भी जो बनते हैं, मैंने कहा कि राजा महाराजा के परिवार में हमारे यहाँ जीवन में 2 रोटी परमात्मा ने सबके किस्मत में लिखी है, वो कोई जाने वाली नहीं। लेकिन केवल रोटी जाने आने का बीच का संबंध है क्या? हमारा तो परिवार की एक स्केल है। एक स्केल में वैसे ही आपको बता देता हूं स्केल कैसी है। हमारे अपने संबंधों के भी आयु निश्चित है, वो आयु कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता है। आपके दादा दादी के साथ आपका संबंध एवरेज 25 साल ही रहने वाला है। दादा दादी का संबंध एवरेज 25 साल, 2-3 साल आगे या 2-3 साल पीछे चला जाएगा। बेटी घर में आपके रहेगी, एवरेज 25 साल आपके साथ रहने वाली है, उसके बाद वो अपने पति के पास चली जाएगी। फिर एवरेज पत्नी आपके जीवन में 50 साल, एवरेज मान लो 75 साल की आपकी उम्र है, उसके बाद या तो वो छोड़ देगी या आप छोड़ दोगे, आपको जाना तो पक्का है। तो ये जो रिश्ते हैं, और फिर 75 साल में वापस आप 50 साल के, जैसे 50 साल की उम्र होते होते आप वापस नाती पोते वाली लाइन में आ जाओगे। 25 साल आपके नाती पोते आपके साथ रहने वाले। इसलिए कोई जिंदगी भर किसी के साथ रहने वाला नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये वास्तविकता है कि नहीं है, आपको समझ में भी सबको आएगा। मैं अपने बीच में ये रिश्ते नातों की भी उम्र है, ये उम्र कोई अमर नहीं है। कई बार हमारे को क्या लगता है, वो मर गया, वो चला गया, ये हो गया, जैसे वो तो अमर ही, उसका तो कुछ होने ही वाला नहीं, उसके सब घर में वैसे ही रहने वाले, ये कोई रहने वाले नहीं। इस यथार्थ को जानते हुए हमारे में से साधु सन्यासी सहित ऐसे सारे लोग
घर बना करके भी मैं क्या करूंगा, घर बनाने के बाद मैं जीवन में सबके लिए काम करूं। इसीलिए ऋषि मुनि आते, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की भी जाति है, इस तरह से समझ सकते। ऋषि जो न्यूनतम आवश्यकता से अपने जीवन का गुजर बसर के लायक इकट्ठा करता है और उसी में से समाज के हित की क्या क्या अच्छी बात कैसे हो सकती है उसके लिए लगा रहता है, वो ऋषि परंपरा है। मुनि परंपरा वो ब्रह्मचारी वाली परंपरा है, वो अपना कोई परिवार नहीं बसाता, इसलिए मुनियों की परंपरा अपनी परंपरा है। लेकिन ऋषि परंपरा से समाज जीवन जीने की सच्चे अर्थों में हमारी विधा है। इसीलिए हमारी परंपरा अपनी सनातन संस्कृति की परंपरा जिसका कभी अंत नहीं हो, ये वो पद्धति है। इस पद्धति से हम जीवन में, इसीलिए बड़े से बड़े देश, किसी भी देश का इतिहास देख लो, छोटे से छोटे देश, उनके यहाँ के जीवन की, देश की सीमाओं की, वो संस्कृतियों की बनने बिगड़ने की लंबी परंपरा है। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारा देश है जो जियो और जीने में विश्वास करता है, इसलिए इसका कभी अंत नहीं हो सकता। ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे भी कहता है, ये जैसा मैं हूं ऐसी प्रकृति है उसके साथ जीता है। और इसीलिए ये अपने देश में भी मातृ संस्था से जोड़ता है। हमारा संबंध माँ के साथ जोड़ करके माँ और बेटे का संबंध कैसा होता है, ये हमारे लिए समझने की बात है। हमारी एकात्म भाव क्या है, इसको समझने के लिए कि बच्चा जन्म होता है, बच्चा अपने जगह है, लेकिन बच्चे के होते ही माँ के आंचल में अपने आप उसके लिए दूध आ जाता है, वो दूध से अपना जीवन पूरा करता है। ये परस्पर एक दूसरे पे अवलंबित हम लोग हैं, हम अलग अलग नहीं हो सकते। हमारे बीच में से दो पिंड भले ही दिख रहे हैं, लेकिन उनका परस्पर संबंध है। इस भाव के आधार पर हम अपने देश को भी मातृसत्ता से जोड़ते हैं, समुची वसुधा को हम अपनी पृथ्वी को माता मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। समूची कुटुंब की जब बात करते हैं तो ये आनंद बांटने के लिए हम राजनीतिक क्षेत्र में भले ही हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, हम सबके निरोग रहने की कामना करते, सबके सुख की कामना करते, सबके भले में हमारा भी जीवन अच्छा हो जाए, ये परमात्मा से कामना करते। इसी भाव को लेकर हम जिंदा रहते हैं। आइए हम सब मिलकर के कार्यकर्ता भाव के साथ कोई किसी भी पद पे चला जाए, मूल भाव हमारा राजनीतिक क्षेत्र में, हमारे अपने जीवन में, हम राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा में जरूर है, हम किसी और विचार संगठन में है, लेकिन इसमें हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। हम काम करते करते हमारे काम से हमारी कमजोरियों को सीखते जाएं, हम में और क्या सुधार करें। जब ये सीखने का क्रम चालू करते हैं तो ये हमको अपने वास्तविक रहस्य से जोड़ता जाएगा। हमारे अपने परिवार के अलावा भी ये परिवार भी हमारा है, और इस परिवार के अंदर वो आत्मीय भाव लाए। इसलिए वो परिवार भाव को बढ़ाते बढ़ाते गरीब से गरीब आदमी, हर समाज का आदमी, हर जाति का आदमी, हर एक प्रकार की पूजा पद्धति वाला व्यक्ति, सबसे हम जुड़ के बात करें, सबके लिए बेहतरी की बात करें। इसी आधार पर अगर हम काम करते तो सच्चे अर्थों में कार्यकर्ता का प्रशिक्षण